the deconstruction of all those ships. There's two big places in the world for breaking down ships. One is Chattogram, formerly Chittagong, and Karachi is the other. And I think Chittagong is the biggest place for it, where most ships go. But Karachi apparently is the quickest. There's a little fact for you. They can do it quicker. They can strip it down quicker. Yes, fast hands, isn't it? It's all to do with fast hands. So anyway, that's it for today. I think we've covered a lot of the issues of a very interesting day. As I said at the start, 15 all out. Tell us your lowest score that you've been associated with on the Analyst Pod Twitter feed at the Analyst Pod. And don't forget to check out also our Instagram, Gyoza01, where there's a couple of examples of today's wickets. Simon, good luck with your food tonight, and we'll speak to you tomorrow. All the best. Thanks very much for listening. ये जो लास्ट संडे का जो टॉपिक हुआ था हमारा ड्राइविंग थ्योरी, उसके बारे में कुछ कहना है किसी को? कुछ थोड़ा सा उसका क्या लगा आपको उस टॉपिक के बारे में? उसका कुछ फायदा हुआ था क्या, या आपने वो अपनी गाड़ी जब चला रहे हो तभी आपने महसूस किया था? कुछ तो बताइए उसके बारे में। जो लोग लास्ट वीक में हमारे साथ थे उनको पूछो प्लीज। हेलो, लास्ट संडे जो लोग क्लासेस में थे वो लोग कुछ दीजिए ना, उसका थोड़ा रिव्यू दीजिए थोड़ा क्लासेस को। क्या हुआ था टॉपिक में, क्या सीखा आपने? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है मैडम, अभी बोलिए ना। हाँ सर, लास्ट टाइम आपने बोला था ना फुट मतलब चप्पल वेयर करके, जो आप मैंने गलती की थी कि स्टार्टिंग में ही चप्पल निकाल कंफर्टेबल लगता था मुझे, बट उसके बाद आपने बोला तो मैं उस दिन चप्पल डाल के स्टार्ट किया तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। जब 6-8 दिन मुझे हो गए थे चप्पल बिना चप्पल के ही ट्राई कर रही थी, तो अच्छे से करने लगी थी। बट उसके बाद मैं आपका लेक्चर सुनने के बाद मैंने चप्पल से ट्राई किया तो सच में 2-3 दिन बहुत कंफ्यूजन हो गया था। तो लेकिन अभी अच्छा ठीक है लगा। ना? हाँ हाँ सर, अभी ठीक से चला पा रही हाँ हूँ। यही अगर तो यही आदत अगर आपको रह जाती ना आप में, और अब फिर आप जिस दिन आप फुटवेयर पहन के ड्राइव करते ना तो दिक्कत बड़ी होती है। अच्छा कि आपने जल्दी आपने उसको समझ लिया। अभी आप हाँ वैसे ही सर। करो, फुटवेयर पहन के ड्राइव करो, और जो टेक्निक्स मैंने बताई थी ना उसको फॉलो करो। हाँ सर, वही दो गलतियाँ कर रही थी, लेकिन उस दिन के बाद मैंने ट्राई किया तो अभी बेटर लग रहा है मुझे। थैंक यू। अच्छा, और ट्रेनर से पूछो कि आप क्या गलती करते हो ना, ये ट्रेनर से पूछो तो ट्रेनर हाँ आपको बताएगा आप क्या क्या गलती करते हो।
हाँ नहीं, आप बोले थे उनसे सवाल करना चाहिए सिग्नल के पहले ही, हाँ गियर के बारे में कहाँ से टर्न लेना है, वैसे हम लोग हाँ हाँ मैं भी वैसे ही ट्राई कर रही हूँ उस दिन से सर। हाँ। क्या ये क्या है मैडम, ये एक प्रैक्टिस है जो हम हमारे ब्रेन को दे रहे हैं, ब्रेन को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। होता क्या है कि जब आप पूछते हो ना कि मुझे आगे कहाँ पे मुड़ना है, और वो जब आपको कहना है कि आगे वाले मोड़ पे राइट मारना है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहता है, आपका ब्रेन पहले से प्रिपेयर है कि मुझे राइट मारना है आगे के लिए। फिर वो क्या करता है, राइट हाँ मारते सब ठीक करके, देखिए, हाँ हाँ फिर लेफ्ट बस में देखोगे, सीधा सीधा देखोगे। हाँ सर वही वो और क्या करो, होता है। हेलो बोलिए बोलिए ना सर। मैडम। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इसमें एक और ऐड कर दीजिए हाँ कि अभी से एक आदत और आपको डालनी है ड्राइव करते वक्त, कि हर 1 या 2 मिनट में मिरर देखना है। हाँ हर एक सर। या 2 मिनट में जब भी आपको पॉसिबल है ना, मिरर पे 1 सेकंड के लिए डालो। हाँ क्या होगा कि उससे आप अलर्ट रहोगे कि आपके पीछे कौन चल रहा है, आपके साइड में कौन चल रहा है, और आपको मिरर से ड्राइव करने की आदत लगेगी। ये बहुत फायदेमंद है आपको हाईवे पे और ट्रैफिक में। तो क्या होता है, हम लोग कभी कभी 1-1, 2-2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, लेकिन मिरर नहीं दिखते, सिर्फ सामने दिखते रहते हैं। तो ये आदत डालो कि मिरर देखने की, बार बार मिरर देखने की, तो और भी अच्छा बेहतर बनते जाएगा आपका ड्राइविंग। हाँ सर। और थैंक कोई यू। कुछ कहेगा प्लीज, लास्ट क्लास के बाद। थैंक यू मैम। तो लास्ट टॉपिक के बारे में कोई कुछ कहेगा और? यस सर, आई विल लाइक टू ऐड समथिंग। लाइक आपने क्लच का बोला था कि आपको हाँ 3 डिग्री में उसको रिलीज करना है, नॉट हाँ फास्ट, जल्दी डायरेक्टली लो से करके, नहीं हाँ रिलीज हाँ करना है। सो आई हैव फॉलोड दैट हाँ। ट्रिक एंड फिर थोड़ा मतलब आई हैव लाइक क्रिएटेड लाइक 30 का एंगल थोड़ा सा रहेगा, फिर थोड़े के बाद 60 एंड देन यू कैन हम्म। रिलीज। तो उससे ये फायदा हुआ मुझे कि गाड़ी का जो आवाज आ रहा था, मतलब आई आई वुड फील सम वाइब्रेशंस के मैं पूरा रिलीज कर देती थी, तो बहुत बार गाड़ी बंद भी पड़ जाती थी। तो दो दीज आर माई लास्ट डे, पर मैंने वो एक ट्रिक फॉलो की। और दूसरा है कि हमको ट्रेनर को पूछना चाहिए, ऑल हु आर अटेंडिंग, लाइक जिनका अभी पहला पहला है, तो उनको भी मैं बोलूंगी कि ट्रेनर को मेरे मेरे ट्रेनर को आई वुड नॉट पर्सनली क्रिटिसाइज एनीवन, बट वो लोग हमको बोलते हैं कि मैडम अभी लेफ्ट ये फर्स्ट गियर डालो, सेकंड गियर डालो, स्पीड बढ़ाओ, ऐसा करो कि आफ्टर यू कंप्लीट सम डेज नो, तो आप बोलना कि मैं बताऊंगी, आप करेक्ट करो उसको। अभी मेरे बारे में ऐसा हुआ है कि मेरा माइंड इस तरह से अभी हुआ है कि ही विल ऑर्डर मी एंड देन आई विल फॉलो। तो ऐसा मेरा अभी ब्रेन का ये हुआ है, दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपको पर्सनल में व्हीकल चलाना है और देर इज नो वन टू गाइड यू। तो आपको अगर पहले का एक कुछ दिन हो गया है और आप कर रहे हो सेकंड गियर पे ठीक से, तो आप बोलो ट्रेनर को, आप मुझे इंस्ट्रक्ट मत करो कि ऐसा करो ऐसा करो, मैं खुद बताऊंगी व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग और राइट। पहले से ही जैसे सर ने बोला कि वो जाने के बाद मुझे बोलते थे मैडम राइट टर्न लेना था, लेफ्ट टर्न, तो आई नाउ पिछले 1 वीक से मैंने खुद ने ये आदत डाली कि मैं पहले ही पूछ लेती हूँ। जैसे सर ने बोला कि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि राइट में लेना है, लेफ्ट में लेना है। फिर वो क्या करते हैं, मतलब नॉट ऑल बट मतलब आगे जाके आप पूछोगे तो थोड़ा गड़बड़ कर सकते हो और आपका माइंड का कंडीशनिंग हो जाता है, शायद मुझे नहीं आ रहा है या आई एम डूइंग रॉन्ग। तो पहले से ही अगर पता है तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये बहुत मतलब सर के पॉइंट्स जो थे वो वेरी यूजफुल वाइल ड्राइविंग। और फुटवेयर का तो बहुत है कि शायद मेरा ये कंफ्यूजन भी है सर कि जब हम लोग कभी हील पहनते हैं, कभी फ्लैट पहनते हैं, कभी शूज पहनते हैं सैटरडे संडे को, तो उसमें हमने कैसे मतलब व्हाट इज द स्पेशली फॉर द लेडीज आई एम टॉकिंग। तो उन्होंने कैसा, एक का तो माइंड में जम जाता है कि हाँ ये मेरा फुटवेयर है और मैं रेगुलरली पहनती हूँ। तो मुझे लगता है हर एक फुटवेयर पे आपको आदत डालनी चाहिए जब आप चलाते हो तभी। सो स्पेशली फॉर द लेडीज में समटाइम्स हील है, कोई फ्लैट है, कभी शूज भी है, तो उस टाइप में मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, चेंज करना चाहिए जो भी आप फुटवेयर पहनने वाले हो आगे उस टाइप से। सो दीज आर माई सम फ्यू एडिशंस। आपके सेशन से मैं बोलूँगी कि यस व्हाइल ड्राइविंग वी मेक मेनी मिस्टेक्स, बट आपका अगर गाइडेंस रहता है, पहले से प्रिपेयर रहता है तो अच्छा होता है। आई विल सजेस्ट एवरीवन नो क्लास शुड बी बंक, लाइक एवरी क्लास आप कर लीजिए, क्योंकि उससे जो आपको गाइडलाइंस या पॉइंट्स मिलते हैं वो बहुत काम आते हैं, which you never get while trained with your trainer. Maybe this is my personal view actually. Thank you sir. थैंक यू डॉक्टर। अभी इतना आपने अच्छा कहा ना मेरे बारे में, तो एक और आप लोगों को टिप दे देता हूँ
आज सब लोग जब भी ड्राइव करोगे, आज या कल जब ड्राइव करोगे ना, एक प्रैक्टिस और करनी है आपको। ये मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है कि जो की होती है ना बैरल में लगी होती है, तो वो आपके पहले जो ट्रेनिंग ले रहा था वो ट्रेनिंग नीचे उतरता है, फिर आप गाड़ी में बैठते हो तो बैरल में की वैसे ही है, आपको सिर्फ उसको घुमा के गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो आई सजेस्ट डू वन थिंग, की बाहर निकालो बैरल में से, बैरल में से की बाहर निकाले, पूरा हाथ में ले लो, की पूरा बैरल में से बाहर निकाल के हाथ में लो, देन टर्न द स्टीयरिंग आइदर लेफ्ट और राइट, उसको टर्न करो थोड़ा सा, सो दैट स्टीयरिंग विल गेट लॉक, स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। की निकालने के बाद जो है ना स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। व्हील का पोजीशन या तो स्ट्रेट रहेगा या एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट, ये 3 पोजीशन में स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। व्हील आप पूरा स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमा के की निकालोगे तो स्टीयरिंग लेफ्ट में लॉक हो जाएगा, या आइदर राइट और मिडिल स्ट्रेट, तो 3 पोजीशन में। तो क्या करो, स्ट्रेट करके की को बाहर निकालो, की को बाहर निकाल के स्टीयरिंग को घुमाओगे तो स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। अब आपको फिर से गाड़ी स्टार्ट करनी है। देखो दोनों में फर्क होगा। जब आपकी गाड़ी में की लगी होती है और आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, तो नथिंग, आपको सिर्फ की घुमानी है, बस उसको स्टार्ट हो गया, आप छोड़ देते हो। लेकिन जब आप ये करोगे ना खुद, स्टीयरिंग लॉक होने के बाद की डाल के की जब घुमाओगे तो दिक्कत होगी आपको। अब क्या दिक्कत होने वाली वहां पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको खुद उसका एक्सपीरियंस करना है, उस चीज को आपको खुद एक्सपीरियंस करना है। वो जो दिक्कत आपको आएगी ना वहाँ पे, उस प्रॉब्लम जो आएगी उसको आपको खुद को सॉल्व करना है, या शायद तब आपका ट्रेनर आपको थोड़ा हेल्प करेगा, लेकिन आपको करना है। अगर मैं आपको अभी यह बता दूंगा ना तो उसका कोई यूज ही नहीं होगा, वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिकली उसको फील नहीं करोगे। तो मैं सिर्फ टास्क यही दूंगा आपको कि जस्ट रिमूव द की एंड रोटेट द स्टीयरिंग व्हील अंटिल इट लॉक। तो लॉक हो गया, अब आपको उस गाड़ी को स्टार्ट करो। और नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरे साथ आओगे तो मुझे बताना क्या हुआ था उस वक्त, और आपने क्या फील किया, क्या प्रॉब्लम्स आपने वहाँ पे फेस किया, उसको कैसे आपने रेक्टिफाई किया और उसको कैसे सॉल्व किया। तो ये आपका नेक्स्ट वीक का एक टास्क होगा। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि एक ग्रुप बनाइए, हम लोगों का एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैंने लास्ट एक लॉकडाउन के पहले मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया था कि मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसपे मैं हर डेली, आप अपना गाड़ी चला रहे हो या ड्राइविंग स्कूल का जो भी गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी के ऊपर गाड़ी जब चलाओगे तो आपको एक टास्क दिया जाएगा, एवरी डे एक टास्क होगा, और वो टास्क आपको कंप्लीट करना है फुल डे, कभी भी पूरे दिन में कभी भी, या दूसरा दिन का मेरा जो टॉपिक शुरू होने से पहले आपको टास्क कंप्लीट करना था, टॉपिक या फिर जो भी नया टास्क देने से पहले। तो क्या हुआ था, बहुत कम लोग उसमें इंटर लेते। फिर मैंने एक प्रैक्टिस ऐसा शुरू किया कि मेरे पास जब भी शुरू किया तो कुछ 80 लोग थे उसके अंदर, 80 लोग थे। तो मैं हर रोज एक टास्क देता था या हर रोज एक इन्फॉर्मेशन देता था, कभी इंश्योरेंस के बारे में, कभी पीयूसी के बारे में, कभी गाड़ी के बारे में, और जो भी है मैं देता था। और वो सिर्फ मैं वहाँ पे देने के बाद आपको भी रिप्लाई करना जरूरी था। तो लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, बाद में पता चला कि सिर्फ 10 या 15 लोग रिप्लाई दे रहे, बाकी लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। फिर मैं जो लोग मुझे रिप्लाई नहीं देते उनको रिमूव करना शुरू कर दिया। जो लोग मेरे को डेली टू डेली उस टास्क को कंप्लीट करके तो उसमें डाल रहे व्हाट्सएप में, बस वही लोग थे मेरे साथ। धीरे धीरे मैंने कम करते गया, लास्ट में सिर्फ एक 17 के 18 लोग बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे फॉलो किया। लेकिन काफी बेहतर था वो, ये बहुत काफी बेहतर प्रैक्टिस था वो। तो मैं सोचता हूँ फिर वापस से अभी कभी इसे शुरू करूँ, डेली एक टास्क, डेली गाड़ी सीखने से पहले या जो भी एक टास्क डेली। फिर आप उसको अपनी गाड़ी पे देखो, आप उसको ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी पे देखो उसको, या फिर आप अपने ट्रेनर को पूछो, आप गूगल पे पढ़ो, आप घर में जो लोग ड्राइव कर रहे हो उन लोग को पूछो, कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ उसको जॉब को ढूंढ के, लेकिन आपको उसका जॉब ढूंढना है। वो गलत होगा तो भी चलेगा, वो सही होगा तो भी चलेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप उसके पीछे थोड़ा सा वक्त दो, एक 5-10 मिनट दो उसके पीछे, देखो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा। ओके, करते हम लोग लास्ट में बताना मुझे कौन कौन इंटरेस्टेड है ये इस तरह के ट्रेनिंग के लिए। तो अभी मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। राइट, मेरा नाम सुजीत है, सुजीत पाटिल। मैं पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ, टेक्निकल में ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं लोगों को, या फिर कॉर्पोरेट कंपनी में जाके, ऑफिस में जाके, देन ड्राइविंग स्कूल में जाके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। शुरुआत हमने किया था परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल वाशी से। तो ये जो ट्रेनिंग है, इसका पीछे का मकसद ये कि लोगों को लिटरेट करना, ड्राइविंग के लिए लिटरेट करना। मैं इसके कहूँगा कि ये ड्राइविंग लिटरेसी है। आप बड़े, आप ग्रेजुएट हो, डबल ग्रेजुएट हो, आप PhD होल्डर हो, आप डॉक्टर हो, ये, लेकिन आप अपने फील्ड में हो, लेकिन ड्राइविंग में आपको
वहाँ यहाँ पे ड्राइविंग सीखते वक्त आपको ये जानना होगा कि क्या आप सीख रहे हो, क्या आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप इलिटरेट हो, सिंपली इलिटरेट। आप सिर्फ 20 दिन का ट्रेनिंग ले रहे हो गाड़ी के ऊपर, 22 दिन का ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस मिल रहा है आपको लर्निंग। जिन लोगों का ऑलरेडी लर्निंग लाइसेंस था ना, जिन लोगों का ऑलरेडी टू व्हीलर का लाइसेंस था, जिन्होंने अभी 4 व्हीलर लाइसेंस निकाला, उनका तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो उन लोगों को एग्जाम भी नहीं देना पड़ा। उन लोगों को उन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं रूल्स रेगुलेशंस, और वो लोग लाइसेंस लेके अभी कुछ दिन के बाद, 1-1.5 महीने के बाद बाहर निकल जाएंगे रोड पे। जब आप रोड पे निकलोगे तो आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। आपको आपके फैमिली को लेकर चलना है, आपको आपके मम्मी डैडी को लेकर चलना है, अपने दोस्तों को लेकर चलना है। ड्राइव आप कर रहे हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, क्लच और ब्रेक आपके हाथ में है। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका पूरा डिसीजन आपका होगा। और ये लोग आपके भरोसा रख के आपकी कार में बैठ रहे हैं। लिटरली ये लोग आपके हाथ में अपनी जिंदगी सौंप रहे हैं। अभी आप अपने दिल को पूछो, जस्ट अपने दिल को पूछो कि क्या आप उस लायक हो कि ये लोग मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि ये लोग उनका पूरा लाइफ, मतलब उनकी पूरी जान आपके हाथ हथेली पे दे रहे हैं आपके, कि बाबा चल तू ड्राइव करता है, मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ। वो गाड़ी में मजे से बैठ रहे, एंजॉय कर रहे हैं उसका राइड। लेकिन क्या आप उस लायक हो क्या कि मैं इन लोगों का जो भरोसा है उसके लिए खरा उतर रहा हूँ? ये सोचो आप। क्योंकि जब हम आपको सिखाने जाते, जब हम आपको ये टॉपिक सिखाते, देखो 81 पीपल आर विथ मी टुडे, यहाँ पे होने चाहिए थे कम से कम 230 या 240। क्योंकि मैंने कल जब ये लिंक बना के जब मैंने भेजा और मैंने पूछा कि आपके पास कितने कैंडिडेट सीख रहे हैं, मैंने हर स्कूल में, जो स्कूल में, परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल वाशी, पैशन ड्राइविंग स्कूल, पोपखेना, हमारा घनसोली का न्यू परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल, ओम मुनेश्वर मोटर ड्राइविंग स्कूल है या राजपूत ड्राइविंग स्कूल है, इन लोगों को जब हमने पूछा कि भाई कितने लोग आपके सीख रहे हैं, तो अराउंड एक 300 से 320 के करीब लोग थे जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जिनको 300 में से आराम से 250 लोगों को तो ये पहुंचा है। ये जो लिंक है ये 250 लोगों को पहुंचा है। मतलब यहाँ पे कम से कम तो 200 तो लोग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से सिर्फ 80 लोग हैं मेरे साथ। मतलब अभी भी वो लोग हैं जो लोग सोचते कि मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग। क्या जरूरत है इस थ्योरी का? थ्योरी का कोई जरूरत नहीं है। अगर ये पेड सेशन होता ना तो यहाँ पे शायद 150 लोग होते, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने उसके लिए समथिंग कुछ पे किया है, तो वो लोग आते अपना टाइम निकालते। लेकिन फ्री सेशन होने की वजह से लोग इसको जरूरत नहीं समझते। हाँ, जो लोग एक बार जुड़ गए उसके बाद अगले बार जरूर आते हो। तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी लोग अपनी समझते नहीं है कि भाई मेरे पे जो जिम्मेदारी है वो क्या है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि प्लीज ये सेशन अटेंड करो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी 1 घंटा आप जो मुझे दे रहे हो, आपको नहीं लगेगा कि ये वेस्ट किया। कुछ ना कुछ तो सीख के जरूर जाओगे आप। मुझे सवाल पूछते हो टॉपिक में, आप मुझे सवाल पूछते हो, या मुझे जब मैं पूछता हूँ कि भाई आपने बताया, तब आप लोग क्या तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ वो तो समझ रहे हैं। वो मेरे जब आप कुछ पूछते हो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपका आवाज ब्रेक हो क्यों क्या आ रहा है? देखो आवाज देखिए, हेलो हेलो, है ना? ठीक है, तो मैं अभी देखो आपको बोर्ड क्लियर के देखिए आज का टॉपिक में ये आपको क्या यहाँ पर समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, राइट? ये बोर्ड बताना क्लियर दिख रहा है क्या? नहीं सर, काफी ब्लर है। हाँ नहीं, वो 2 मिनट मैं उसको सेट कर रहा हूँ, उसको सेट। अभी देखिए बोर्ड देखिए प्लीज। जी सर विजिबल है बोर्ड अभी। ओके ओके ओके, देखिए
आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझे तो आपको हर बार 300 रुपए 500 रुपए फाइन भरना होगा। कैमरा लगे हुए हैं हर रोड के ऊपर, कैमरा लगे हुए हैं सिग्नल के ऊपर, एक्सप्रेसवे पे कैमरा लगे हुए हैं। तो ये लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं, ऑल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे आप पाम बीच रोड पे ड्राइव करोगे तो 60 का स्पीड लिमिट है, 60। पाम बीच रोड मतलब वाशी टू अलगपुर जा रहे हो या मैं जा रहा हूँ तो बीच में जो पाम बीच रोड पे कैमरा लगे हुए 60 का स्पीड लिमिट है। और कौन उसको मॉनिटर कर रहा है? तो कैमरा। वहाँ पे कुछ कैमराज लगाए गए, कुछ स्पीड डिटेक्टर लगाए गए। अगर आपकी गाड़ी 60 की जगह 62 की स्पीड से भी जाएगी ना तो भी वो डिटेक्ट करेगा, आपकी गाड़ी का फोटो खींचेगा और एज ए एविडेंस ये लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे और सीधा आपको फाइन डाल देंगे। आपको ये फाइन भरना है, किसी भी हालत में आपको फाइन भरना है। ओके, सिग्नल पे आपने सिग्नल जंप किया तो आपको फाइन भरना है। आपको सबको पता है कि रेड सिग्नल नहीं जाने का, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये रोड है, सोचिए सिग्नल है, 4 रास्ते हैं यहाँ पर, चारों रास्ते एक दूसरे से आके मिलके जंक्शन बन रहा है। यहाँ पर इस रोड के बीच में ये जो पार्ट है ये डिवाइडर है, ध्यान से देखना। ये जो पार्ट है ये डिवाइडर है। डिवाइडर होने की वजह से क्या हो गया कि रास्ता 2 भागों में बट गया। यहाँ से गाड़ी जाएगी, लेफ्ट साइड से गाड़ी जाएगी, राइट साइड से गाड़ी आएगी। ओके, डिवाइडर जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे डिवाइडर खत्म होता है वहां पे 2 लाइन बनेगी व्हाइट कलर की। ये जो 2 लाइन है ये व्हाइट कलर की 2 लाइन, ये लाइन कहलाती है स्टॉप लाइन, जहां पर आपको आपकी गाड़ी को रोकना है, स्टॉप लाइन। उसके बाद फिर से 2 लाइन बनेगी। देखो ये 2 लाइन बनी जो इस जाने वाले रूट को 3 भागों में बांट देगी। जाने वाला जो रूट है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ये जो लेन है ये राइट जाने के लिए इसको हम कहेंगे राइट लेन, ये राइट जाने वाली गाड़ियों के लिए। लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट लेन और सीधा जाने के लिए मिडिल लेन। तो इस तरह से 3 लेन बन गए यहाँ पे, राइट लेन, लेफ्ट लेन, मिडिल लेन। आपको जिस दिशा में जाना है उस लेन में आपको अपनी गाड़ी को रखना है। ओके, ये जो लेन है, ये 3 लेन जो लाइन बनी हुई है दो, जो इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाने वाले रोड को, ये यहाँ से यहाँ तक या मतलब 2 या 3 गाड़ी के अंतर के बाद ये लाइन ऐसी चेन लाइन बन जाती है, इसे डॉटेड बन जाती है लाइन। उसके बाद ये लाइन ऐसे डॉटेड बन जाती है। पहले ये इसे कंटिन्यूस थी, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू, उसके बाद में लाइन डॉटेड बन जाती है। ओके, अभी सोचो कि आपको राइट जाना है तो आप कौन सी लेन में चलोगे? यहाँ से राइट लेन में गाड़ी ड्राइव करोगे। आपको अगर लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट लेन में ड्राइव करोगे और आपको सीधा जाना है तो आप मिडिल लेन में ड्राइव करोगे। इसको कहते हैं लेन सिलेक्शन। ये है लेन सिलेक्शन, मतलब आपको जिस दिशा में जाना है उस लेन में आपको अपनी गाड़ी को रखना है। अभी सोचो आप यहाँ पर थे, आपको जाना था राइट, लेकिन यहाँ पे आपका डिसीजन चेंज हुआ। आपने सोचा मुझे राइट नहीं, मुझे सीधा जाना है, स्ट्रेट जाना है। तो आपको अपनी लेन बदलकर यहाँ से मिडिल लेन में आना पड़ेगा क्योंकि सीधा जाने के। तो आप यहाँ पे इंडिकेटर दो, मिरर देखो, हैंड सिग्नल दो और अपनी लेन बदलकर यहाँ पर आ जाओ। लेन सिलेक्शन। आप यहाँ पर हो लेफ्ट में, आपको लेफ्ट जाना था, लेकिन यहाँ पे आपका डिसीजन चेंज हो गया। आपने सोचा मुझे लेफ्ट नहीं, मुझे सीधा जाना है। तो यहाँ पर आपने लेन चेंज करने के लिए इंडिकेटर दिया, हैंड सिग्नल दिखाया और आपने अगर यहाँ से यहाँ पे लेन चेंज किया तो आपको 200 रुपीज फाइन होगा, 200 रुपये फाइन। इसको फाइन नहीं हुआ, ये जब यहाँ से इधर आया तो इसको फाइन नहीं हुआ, इसको फाइन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलती हो गई। ध्यान से देखो, लेन, यस, ये जो लेन यहाँ से यहाँ तक आपको कंटिन्यू दिख रहा है ना लाइन, उसके बाद ये फिर डॉटेड बन गया या चेन लाइन बन गया ये। तो जब तक आप इस चेन लाइन में हो, जब तक आप इस डॉटेड लाइन में हो, आपको लेन बदलना अलाउड है, सिग्नल देकर, इंडिकेटर देके, हैंड सिग्नल देकर। एक बार आप इस कंटिन्यू लेन के अंदर आ गए, फिर आप लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पर भी हो, आप यहाँ से लेन नहीं बदल सकते। यहाँ से लेन बदलना मना है, आपको उसी लेन में रहना जिस लेन में आप हो। ओके, तो इसको हम कहते हैं लेन कटिंग। ये लेन कटिंग है, तो आपको जिस लेन में हो उसी लेन में रहना है, यहाँ से लेन बदलना अलाउड नहीं है, लेन कटिंग। फिर आप लेफ्ट में हो, राइट में हो, मिडिल में हो, एक बार आप कंटिन्यू लेन में आ गए तो लेन बदलने का नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, सिग्नल है रेड है। रेड सिग्नल का मतलब है स्टॉप, रुको। ओके, तो ये जो गाड़ी वाला इसको सीधा जाना था, ये यहाँ पे रुक गया। सोचो ये गाड़ी वाले को राइट जाने का था, ये भी यहाँ पर रुक गया। और सोचो कि इस गाड़ी वाले को लेफ्ट जाने का है और ये भी यहाँ पर रुक गया। अभी तीनों गाड़ी में से सिग्नल रेड है, तीनों गाड़ी रुका हुआ है, लेकिन जो लेफ्ट का गाड़ी है ना, इसको फाइन होता है। इसको फाइन होता है क्योंकि इसने लेन कटिंग किया। अब क्या लेन कट हुआ? ध्यान से देखो,
ये जो लाइन है स्टॉप लाइन, व्हाइट कलर का जो स्टॉप लाइन होता है ना सिग्नल बराबर जहाँ पे, इसके आगे फिर आपका जेब्रा क्रॉसिंग है, इसके पीछे देखो 2 लाइन होता है स्टॉप लाइन। तो आप जब भी अपनी गाड़ी रोकोगे, आपको गाड़ी स्टॉप लाइन के पीछे रोकनी है। स्टॉप लाइन के ऊपर या स्टॉप लाइन के आगे रोकोगे तो आपको 200 रुपीज फाइन लेन कटिंग के लिए। तो जब भी हम अपनी गाड़ी रोकेंगे, हम अपनी गाड़ी स्टॉप लाइन के पीछे रोकेंगे, स्टॉप लाइन के ऊपर और स्टॉप लाइन के आगे नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सिग्नल रेड बंद हो गया। रेड सिग्नल बंद होने के बाद सिग्नल आता है ग्रीन। ग्रीन सिग्नल का मतलब है जाओ। ये जाएगा राइट में, अगर ये यहाँ से सीधा या लेफ्ट में गया तो इसको फाइन, क्योंकि राइट लेन वाला सिर्फ राइट जा सकता है, ये सीधा या लेफ्ट नहीं जा सकता। मिडिल गाड़ी वाले को सिर्फ सीधा जाना होगा, लेफ्ट या राइट अगर मारता है वो भी इसको फाइन। ये भी लेन कटिंग। लेन कटिंग मतलब जिस लेन में उसी लेन में आगे बढ़ना है। राइट में सेंटर सीधा, लेफ्ट वाला और सिर्फ लेफ्ट में। अगर ये अपना लाइन छोड़ के किसी और लेन में जाते हैं तो इनको लेन कटिंग के लिए फाइन होगा। ओके, तो अभी ग्रीन सिग्नल चालू है। ग्रीन सिग्नल में सब गाड़ियां चल रही है, 20-30 की स्पीड है, सोचो सब गाड़ियां गुजर रही है यहाँ से। ये कुछ सिचुएशन है, यहाँ पर गाड़ियां यहाँ पर ऐसे, और ये व्हीकल्स काफी दूर है। ये सिचुएशन पे क्या होता है कि ग्रीन सिग्नल बंद होता है। ग्रीन सिग्नल बंद होगा तो आता है अमर सिग्नल, या उसको येलो भी कहते हैं। ये 5 सेकंड के लिए रुकता है, 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद रेड होने वाला है। अब इस पे क्या होगा कि इसका रूल ऐसा है, ग्रीन के बाद जब येलो आएगा तो उसका रूल ऐसा है कि जो गाड़ी लाइन पार कर चुकी है, स्टॉप लाइन के आगे निकल चुकी है, वो गाड़ी चली जाए। जिस लेन से निकली उसी में, ये गाड़ी सेंटर से निकला सीधा जाएगा, लेफ्ट से निकला वो गाड़ी लेफ्ट से निकली। लाइन पार कर चुकी है वो गाड़ी जा सकती है। लाइन के ऊपर जो गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी लाइन के ऊपर है, ये भी गाड़ी लाइन के ऊपर है, इसका अगला पहिया लाइन पे, इसका पिछला पहिया लाइन पे, ये भी गाड़ी चली जाएगी, ये भी जाएगी। लेकिन जो गाड़ियां स्टॉप लाइन के पीछे है, अभी भी सिग्नल येलो है, अभी भी रेड नहीं हुआ, लेकिन इसको रुकना होगा। अगर ये गाड़ी यहाँ से लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो इसको फाइन लगेगा, सिग्नल जंप का 200 रुपीज फाइन। क्योंकि येलो सिग्नल का मतलब ये है कि जब ग्रीन सिग्नल बंद होकर येलो सिग्नल आता है, तब आपकी गाड़ी अगर लाइन के ऊपर या लाइन पार कर चुके तो निकल जाओ, लेकिन लाइन के पीछे है तो आपको कंपल्सरी रुकना होगा। इसका मतलब येलो सिग्नल में हम भाग नहीं सकते, आपको रुकना है वहां पर। तो जा रहा है समझ में? पूछिए, इसमें सवाल पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए ना। हाँ सर, अभी तक जैसे मुझे ये पता था कि अगर आप राइट साइड में हो तो मतलब आप फास्ट चला रहे हो तो राइट में रखना है, और अगर आप पूरा स्लो चला रहे हो तो पूरा लेफ्ट में, और मतलब धीरे धीरे तुम, ऐसा वो पता था मुझे। हाँ बराबर है आपकी बात। आप जो बात कर रहे हो वो हाईवे की है, मतलब हाईवे के ऊपर राइट, आप अगर एक्सप्रेस हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो या हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हो तो राइट का जो लेन है, एक्सट्रीम राइट, मतलब फर्स्ट लेन कहते हैं उसको, जो डिवाइडर के पास का लेन है उसको फर्स्ट लेन कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, पीपीटी दिखा रहा हूँ उसमें दिखाता हूँ आपको। वो फर्स्ट लेन है। फर्स्ट लेन जो है ओवरटेकिंग के लिए, जैसे आप पाम बीच रोड से जा रहे हो तो राइट का लाइन ओवरटेकिंग के लिए है। बीच का जो लाइन है, सेंटर का लाइन, वो कार के लिए है। सारी लाइट मोटर व्हीकल, कार, जीप, सारी लाइट मोटर व्हीकल वहां से चलेगी। और लेफ्ट का जो लेन है, एक्सट्रीम लेफ्ट का लेन, अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो तो वो सिर्फ हेवी मोटर व्हीकल वालों के लिए, सारी हेवी व्हीकल्स लेफ्ट से चलेगा। अगर वो राइट की लेन में चल रहे हैं तो उनको वहां पर फाइन है 5000 रुपीज का, 5000 रुपए का फाइन है उनको। अभी तो काफी स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। तो उनके लिए लेफ्ट लेन ओवरटेक करके, वो लोग मिडिल लेन से ओवरटेक करके फिर वापस लेफ्ट लेन में आ जाए। आप सेंटर लेन में चलो, सेंटर लेन से आप ओवरटेक करो राइट में, फिर वापस सेंटर लेन में आ जाओ। राइट का लेन ओवरटेकिंग के लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ हाईवे की। और ये जो सिखा रहा हूँ ये सिग्नल के ऊपर, सिग्नल पे जो होता है ना मार्किंग, वो है ये। जैसे आप वाशी के सिग्नल पे आप रुके हो, स्टेशन के पास हाईवे का सिग्नल, या उसके पहले का जो सिग्नल है डेपो के पास का, वो सिग्नल की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई भी सिग्नल जहाँ पर 4 रास्ते एक साथ मिल रहे सिग्नल है, वहां पर ये फॉलो करो आप। ठीक है सुजीत जी, आप भी कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं पूछ रहा था। हाँ यस सर, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मिडल वाले लेन में हूँ बट मुझे राइट जाना है, तो सबसे अच्छा कितना डिस्टेंस रहेगा ताकि मैं उसको राइट में शिफ्ट कर सकूँ मेरी गाड़ी को, मतलब कितने डिस्टेंस में? देखो, ये लाइन के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार आप इसके अंदर आगे नहीं, आपको इसके पहले, जब तक ये डॉटेड लाइन है ना, तब तक आप यहाँ से जा सकते हो राइट।
आप यहाँ से राइट नहीं जा सकते, आपको यहाँ से राइट जा, मतलब जब तक डॉटेड लाइन है, मतलब कम से कम एक वो लेन शुरू होने से पहले 1 या 2 गाड़ी का डिस्टेंस बचा है, तब तक आप राइट मार सकते हो और इस लाइन में आ सकते हो। लेकिन गलती से आप इसके अंदर, हाँ, लेकिन आप एक बार इसके अंदर घुस गए तो आपको यहाँ से पहले सीधा जाना होगा, यू टर्न मार के इस लेन में आके रुकना है, उसके बाद आपको इधर जाना है, ऐसे फॉलो करना होगा आपको। ओके, हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर बोलिए। नहीं, अगर अगर वो लेन चेंज करना है मिरर टू लेन, अगर मेरा आगे का टायर कटिंग लाइन पे है बट पीछे का टायर मेरा अभी भी डॉटेड लाइन में, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? इधर इधर ऐसी बात करो, यहाँ पर ना। हाँ, मेरा आगे का ऐसे? टायर जो है, आगे का टायर जो कटिंग लाइन पे है और पीछे का टायर अभी भी डॉटेड नहीं लाइन कर पे सकते, नहीं कर सकते, है। जी, क्योंकि आप कट करते करते आप ऑलमोस्ट उसके ऊपर से जाने वाले हो। नहीं कर सकते। ओके। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। अभी तो बेटा मैं हेलो हाँ सर बोलिए। सर, कई बार हाईवेज के ऊपर हम लोगों की स्पीड ज्यादा होती है, 40, 60, 80, तो वो टाइम पे अगर सिग्नल ग्रीन से रेड हो रहा है और बीच में येलो लाइन है तो वहाँ पॉसिबल नहीं होता है कई बार कि क्रॉसिंग लाइन जो है वहाँ पे हम लोग रोक सके, तो वो टाइम पे क्या करना? देखो, आप अगर वहाँ पे सबसे पहली बात तो जहाँ जहाँ पे सिग्नल है ना, हाँ, वहाँ पे स्पीड कम होना चाहिए। अगर आप 40 का स्पीड से अगर आप सिग्नल पार करोगे मोर देन 40, तो आपको स्पीड लिमिट के लिए फाइन लग सकता है, क्योंकि रूल ये कहता है कि आप सिग्नल पे आपका स्पीड कम होना चाहिए, पहली बात। अगर फिर भी आपका स्पीड उस वक्त आप उस वक्त रोकने की कोशिश करते हो अर्जेंट ब्रेक के बाद, तो पीछे आके आपके अंदर घुस जाए। जी सर। आपको आगे आपको देखना है कि आप आपको ना फाइन लगेगा, लेकिन एक्सीडेंट से बच जाओगे। अच्छा, जब आप सिग्नल पार कर रहे हो तो कोई है ऐसा तो नहीं है जो वहाँ से सिग्नल पार होने से पहले निकल रहा है। अभी आपके लिए येलो है, लेकिन वो देखता है कि काउंटर पे 3 या 4 सेकंड बाद टू व्हीलर वाले, ऑटो रिक्शा वाले ये पहले ही निकल जाते हैं। आपको आप बाजू का आपका ऑपोजिट सिग्नल, तो आपको उस वक्त ये बात देखना। तो बेटर क्या होगा इसके लिए कि जैसे आपको पता चलता है कि आगे सिग्नल आपका स्पीड कम होती है, धीरे धीरे इसमें काउंटर भी दिए जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटर भी होता है कि कितना सेकंड बाकी है। तो बेटर आप उससे उलझने के बजाय अपना स्पीड को पहले ही कम कर दो, ताकि आप सिचुएशन में बच पाए। ओके। देखिए, मैं मेरा ना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं पहले मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी है उसको ऑन करता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ अच्छा पता चलेगा। 2 मिनट दीजिए प्लीज। टाइम दीजिए। टाइम दीजिए प्लीज। हेलो, आवाज नहीं आ रही। पीपीटी ओपन हो रहा है, 2 मिनट दीजिए। पीपीटी ओपन हो रहा है, मैं मेरा हाँ ठीक है।
इट फ्रॉम आप वेट कीजिए, मैं पीपीटी ओपन करके आपको फिर से ज्वाइन होता हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मैं स्क्रीन मेरा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जरा बताना प्लीज, आपको मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? देखिए, क्या स्क्रीन देख सकते हो आप मेरी? हाँ सर, स्क्रीन देख रहा है, दिखा नहीं रहा है। ठीक है। चालू करिए, हम लोग बैठ के वेट करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये टॉपिक है रोड मार्किंग आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पर, हेलो। यस सर आप स्क्रीन में दिख नहीं रहा है। हाँ बोलिए सर। ये व्हाइट वाली डॉटेड लाइन है और येलो वाली पट्टी है सर इस पे, और एक व्हाइट पट्टी। यस, और एक व्हाइट पट्टी भी है। तो ये जो रोड है, ये जो व्हाइट वाला जो लाइन है ना बीच में, ये लाइन इस रास्ते को दो भागों में बांट रहा है। एक्चुअली ये 2 वे रोड है, 2 वे मतलब ये मैंने सिर्फ राइट का रोड जो है वो दिखाया है। तो आने वाली गाड़ी जो है ना, उसमें डॉटेड लाइन जो है वो वहाँ पे लेन चेंज कर सकती है, व्हाइट लेन को चेंज करके लेफ्ट में नहीं आ सकता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, ये बड़ा रोड है, बीच में डॉटेड लाइन है, साइड में व्हाइट लाइन है, वो भी कंटिन्यूस लाइन है, उस साइड में व्हाइट। तो इसका मतलब ये है कि डॉटेड लाइन अगर व्हाइट डॉटेड लाइन अगर रोड के बीच में होगा, तो इसका मतलब है कि आप ओवरटेक कर सकते हो आगे वाली गाड़ी को देखने के बाद। मतलब आगे वाली गाड़ी अगर दूर है तो आपको ओवरटेकिंग अलाउड है, आप लेन चेंज कर सकते हो। ओके, जो लेफ्ट साइड में जो व्हाइट कलर का कंटिन्यू लाइन दिया गया है, ये बताता है कि आपको ये रास्ते का एंड है, मतलब जहाँ इसके बाद रोड एंड हो रहा है। तो रात को गाड़ी चलाते हो, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट अगर नहीं है, तो आपका जब लाइट यहाँ पे गिरेगा, आपका हेडलाइट जब यहाँ पे गिरेगा, तो ये आपको गाइड करेगा ये रास्ते का एंड है, इसके लेफ्ट में मत आना। ये आपके लिए एक्सट्रीम मतलब एक वार्निंग है आपके लिए कि इस लेन को आपको क्रॉस करके लेफ्ट में नहीं आना है। ओके, सेम उस तरफ राइट में भी दिया गया है। यहाँ पर देखो, सेम आपको यहाँ पर दिखेगा। ये तो सिटी में है, लेकिन तो हाईवे पे ऐसा है, यहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को पूरा है ना अंधेरा रहेगा। बीच में जो डॉटेड लाइन ये बताती है कि रास्ता 2 भागों में बढ़ गया, जाने वाली गाड़ी और आने वाली गाड़ी, मतलब आपको लेफ्ट में चलना है, इस लाइन के लेफ्ट में चलना है। ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन दूर दूर तक गाड़ी क्लियर देखना है, फिर ओवरटेक अलाउड है, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब ओवरटेक अलाउड है। व्हाइट या येलो कलर का लाइन अगर बीच में रहेगा तो ओवरटेक अलाउड नहीं होता है, लेकिन डॉटेड लाइन अगर तो ओवरटेक अलाउड है। रास्ते का दोनों तरफ व्हाइट लाइन दिया गया है, ये व्हाइट लाइन आपको गाइड करेगी कि रोड इतना है, इसके बाद ये रोड खत्म हो रहा है। तो रात को जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो आपकी गाड़ी रास्ते से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका हेडलाइट जहाँ पे लेफ्ट साइड में गिर रहा है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन का रेफरेंस से आपको गाड़ी चलानी होगी।
नहीं तो आप रोड के नीचे उतर जाओ। ओके, अब देखो ये व्हाइट लाइन कंटिन्यू, पहले हम लोग ने डॉटेड लाइन के बारे में बात किया, अब ये कंटिन्यू व्हाइट लाइन घाट में होगा, टनल के अंदर, नैरो रोड के ऊपर, जहाँ पे मोड़ है वहां पर, ब्रिज के ऊपर, वहां पे इस तरह की व्हाइट लाइन होती है। ये कंटिन्यूस अगर ओवरटेक नहीं कर सकता है, आपको ओवरटेक करना मना है। हाँ सर, आपको सीधा रोड के ऊपर। ओके, तो ये स्ट्रिक्टली वहां पे कहीं भी बोर्ड नहीं रहेगा कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, या वहां पे कहीं भी बोर्ड नहीं रहेगा कि यू टर्न लेना मना है, लेकिन ये व्हाइट लाइन आपको गाइड करेगी, ये आपको बताएगी कि इस रोड पे यू टर्न लेना मना है, इस रोड पे ओवरटेक करना मना है, क्योंकि व्हाइट कलर का लाइन। ओके, ये एक्सीडेंट होने की ज्यादा पॉजिटिव। अभी ये जो लाइन है, यहाँ पर जो रोड है उसमें दो टाइप की लाइन नजर आई आपको। पहले यहाँ पर देखा कि एक डॉटेड लाइन था, फिर आपने देखा एक कंटिन्यूस लाइन था। डॉटेड लाइन का मतलब है ओवरटेक कर सकते हो, कंटिन्यूस का लाइन का मतलब है ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन मिक्स है। आप देख सकते हो, अगर आप जा रहे हो ना तो आपके राइट साइड में कंटिन्यू लाइन है, मतलब आपको ओवरटेक करना मना है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आने वाली जो गाड़ी है वो ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन वो इस व्हाइट लाइन को क्रॉस करके आपके लेन में नहीं आ सकते, उसको अपनी लेन में ओवरटेक करना अलाउड है, अपनी लेन में। सिर्फ वो जो किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कीजिए, पीछे का बैकग्राउंड और आवाज आ रहा है, आपके घर में का आवाज पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो ये व्हाइट कलर का जो डॉटेड लाइन है, ये इस तरफ का लोग जो आने वाला है वो ओवरटेक अलाउड है, लेकिन उसको व्हाइट में कंटिन्यूस लाइन के अंदर ही रहना है, उसको उस तरफ नहीं आना है फॉर द सेफ्टी रीजन। देन अब यहाँ पर देखो, इसका फायदा देखो लाइन का क्या है। दो फोटो है यहाँ पर, एक दोनों रात के फोटो है, एक ये दिखाता है कि विदाउट लाइन आपको रोड कैसे दिखेगा। अगर लेन मार्किंग है ही नहीं तो आप कैसे गाइड करेगा आपको रोड पे ड्राइव करते हो, आपको कहाँ पे ड्राइव करना है, आप रोड पे है हो कि नहीं। लेकिन वही अगर ये व्हाइट कलर का लाइन बना हुआ है, लेन मार्किंग बना हुआ है, तो रोड मार्किंग, लेन मार्किंग आपको गाइड करेगी आप रोड पे हो करके, आपको आपका रोड का एंड बताएगा, आपको डॉटेड लाइन का कंटिन्यूस लाइन बताएगा। तो विदाउट रोड डेंजरस है, विदाउट लाइन रोड डेंजरस होता है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हो, लेकिन अगर विथ लाइन होगा तो आपको गाइड करेगा। तो ये उसका इंपॉर्टेंस है लाइन्स का, इसका पर्पज है ये कि आपको गाइड करेगा रोड पे ड्राइव करते हो। ये जो लाइन होती है ना, ये थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनती है। तो वो थर्मोप्लास्टिक पेंट मतलब एक प्लास्टिक जैसा एक मटेरियल होता है जो गर्म करने के बाद में पतला सा बन जाता है, और फिर ये रोड के ऊपर काफी अच्छी तरह से चिपक जाता है, और ये काफी मोटा भी होता है, उसकी परत मोटी होती है, तो गाड़ियां चलने के बाद फ्रिक्शन, टायर फ्रिक्शन का ये जल्दी मिटता नहीं है, उसका लाइफ ज्यादा है कंपेयर टू पेंट। प्लस इसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसके वजह से रिफ्लेक्ट करता है, आपका लाइट जैसी उसको गिरेगा रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको दिख रहा है कि लाइट कितनी कर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये उसका पर्पज है। अभी हमने देखा यहाँ पर व्हाइट कलर का लाइन, अब वो लाइन थोड़ा चेंज हो गया, येलो हो गया। तो इसका मतलब येलो लाइन अगर रोड पे है तो क्या कर रहा है वो, ओवरटेकिंग इज अलाउड बट ओनली व्हेन यू आर ऑन योर साइड। मतलब येलो लाइन क्रॉस करके आप राइट में नहीं जा सकते। देखो ध्यान से समझना इसका, व्हाइट लाइन होगा तो बिल्कुल ओवरटेक अलाउड नहीं है, ना आपके अंदर लिमिट के अंदर, ना लाइन क्रॉस करके उस तरफ। लेकिन येलो लाइन क्या बताता है, ओवरटेकिंग इज अलाउड बट ओनली व्हेन यू आर ऑन योर साइड, क्रॉसिंग द येलो लाइन इजंट परमिटेड। आप लाइन क्रॉस करके राइट में जाके फिर लेफ्ट में नहीं आ सकते, आपको येलो लाइन क्रॉस ही नहीं करना है किसी भी हालत में। ओके, ये जहाँ पर आप आउट ऑफ टाउन जाओगे ना, तब आपको इस तरह की मार्किंग दिखेगी, आपको अपने साइड में ही रहना है। अभी एक येलो लाइन था, अभी डबल येलो लाइन आ गया, ये और भी स्ट्रिक्ट हो गया, डबल येलो लाइन और भी स्ट्रिक्ट हो गया। यहाँ पे क्रॉसिंग अलाउड नहीं है, लाइन क्रॉस करके आप उस तरफ नहीं जा सकते दूसरा साइड में। नो ओवरटेकिंग, अब यहाँ पे ओवरटेकिंग भी अलाउड नहीं है, यू टर्न लेना भी अलाउड नहीं है, लेन चेंज करना भी अलाउड, क्योंकि देख सकते आप यहाँ पे रास्ता मुड़ रहा है, तो इसको हम लोग ब्लाइंड टर्न कहते हैं। आगे जब रास्ता मुड़ता है ना, उसको हम ब्लाइंड टर्न कहते हैं। ये ब्लाइंड टर्न के बारे में आपको बताता हूँ मैं बोर्ड के ऊपर, लेकिन ये समझो, सिंगल येलो लाइन अपनी लेन में ओवरटेक कर सकते हो, डबल येलो लाइन नो ओवरटेकिंग अलाउड, नो रोड क्रॉसिंग, नो लाइन क्रॉसिंग अलाउड, नो यू टर्न अलाउड। ओके, जैसे ये देखो यहाँ पर वो डॉटेड हो गया, पहले जो मैंने आपको दिखाया था ना कंटिन्यू था, अभी यहाँ पे डॉटेड हो गया। ऑल्सो द मोस्ट लीनियंट वन ऑफ द लिस्ट, यू आर अलाउड टू ओवरटेक, यहाँ पे ओवरटेक अलाउड है, ठीक है, यू टर्न दोनों तरफ के लोगों को अलाउड है, लेकिन सेफ जगह देखकर। अगर सामने गाड़ी नहीं है, रास्ता काफी दूर तक क्लियर दिख रहा है, तो ही अलाउड है। ये सेम अपनी व्हाइट लाइन के जैसा ही है, सेम व्हाइट लाइन के जैसा। ओके, हाँ ये देखो,
यहाँ पर बीच में येलो लाइन है तो मतलब ओवरटेक करना अलाउड नहीं है, उस लाइन को क्रॉस करके राइट में नहीं आ सकते। रोड के दोनों तरफ व्हाइट कलर का लाइन है जो बताता है कि ये रोड का एंड है, तो रात को गाड़ी चलाओ आपको उसके अंदर ही गाड़ी चलानी है, तो आप गाड़ी से नीचे उतर सकते हो। साइड में जो पोल दिया व्हाइट एंड ब्लैक, इसको कहते हैं क्रैश बैरियर। अगर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और आपका गाड़ी राइट साइड में निकल भी गया तो भी इसको टकरा के रुक जाएगा, नीचे वो ढलान से नीचे गिरेगा नहीं, खाई में गिरेगा नहीं, इसको कहते हैं क्रैश बैरियर। प्लस एरो दिए गए, रात के समय में आपको ये एरो दिखेंगे तो इसका मतलब लेफ्ट टर्न है। थोड़ा आगे जाओगे और एक एरो दिखेगा, अरे स्टिल लेफ्ट टर्न है। आगे जाके और एक एरो, अभी तक लेफ्ट टर्न खत्म नहीं हुआ, अभी भी लेफ्ट टर्न है। थोड़ा और जाके और लेफ्ट टर्न दिखेगा। तो जब तक ये एरो खत्म नहीं हो जाए तब तक ये टर्न कंटिन्यू होता रहेगा। जिस जब ये टर्न खत्म होगा रास्ता सीधा हो जाएगा, ये एरो बंद हो जाएगी। मतलब ये एरो आपको गाइड कर रहा है कि लेफ्ट टर्न अभी भी चल रहा है, लेफ्ट टर्न, गाड़ी स्लो रखो, लेफ्ट टर्न मुड़ना है आपको, तो आपको अलर्ट करेगा, आपको बताएगा आगे कि लेफ्ट टर्न चल रहा है। कभी कभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, 9, 8, 7 ऐसा। तो जब ये आपको 1 आके 0 अगर समझ लेगा अभी यहाँ पे टर्न खत्म हो गया, तो कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है ये बोर्ड, कभी कभी इस तरह के एरो भी दिए जाते हैं। ओके, देन इसको कहते हैं कैट आई। ये एक नया सिस्टम चला इन्होंने। रात के समय में स्ट्रीट लाइट नहीं है तो क्लियर दिखता नहीं है, घाट रास्ते के अंदर, हाईवे पे, तो ये कैटाइज है। ये कैटाइज है ना, सोलार पे काम करते हैं। 3 बार ये सोलार पे चलते रहते हैं, प्लस अपना सोलर प्लेट से एनर्जी लेकर अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। रात के समय में जब सनलाइट नहीं है, अंधेरा हो जाता है तो ये फ्लैश करने लगते हैं। वैसे दिन भर फ्लैश होते रहते हैं ये, लेकिन रात में ये जल्दी दिखते हैं ताकि वो अंदर जो बैटरी है वो उसको करंट सप्लाई करेगा और ये फ्लैश होता है। तो आपको दिखेगा आपका रोड, आगे देखो जो बीच में डिवाइडर दिख रहा है, आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिख रहा है, तो ये इसको कैटाइज कहते हैं। ये आप देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखते हैं कैटाइज। आपने देखा होगा रोड पे लगे हुए कैटाइज, ये आपको गाइड करेंगे कैटाइज। ये भी अलग अलग कलर में होते हैं। रेड मतलब अलर्ट हो जाओ, येलो मतलब ये बीच का रास्ता रहता है, घाट में ऐसे रास्ते होते हैं कैटाइज, और काफी मजबूत होते हैं। इसके ऊपर से ट्रक निकल गया ना तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला। ओके, देन हाईवे में जैसे आप थोड़ी देर पहले आपने बात किया ना, मुझे पूछ रहे थे आप, तो ये जो डिवाइडर है उसके पास का जो लेन है वो फर्स्ट लेन, बीच का लेन मिडिल लेन, और लेफ्ट का एक्सट्रीम लेफ्ट का लेन थर्ड लेन। 1, 2, 3 फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन। ट्रक जो है ट्रक वो सारी थर्ड लेन में चलेगी, मतलब वो लेफ्ट लेन में चलेगी। कार सेंटर लेन में चलेगी और राइट लेन से वो ओवरटेक करेगी हाईवे पे। ओके, इस तरह की मार्किंग भी होती है रोड पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन है। ओके, और आप यहाँ पे देख रहे हो बीच में डिवाइडर के बीच में गैप है। अभी इस गैप में से कोई भी साइकिल, मोटरसाइकिल, पेडेस्ट्रियन रास्ता क्रॉस कर सकता है। तो आपको अलर्ट करने के लिए साइन लगाई जाती है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हाफ साइन है, सिर्फ हाफ, आधा फोटो पे नहीं आया। ये जो साइन है ये है गैप इन मीडियन, डिवाइडर में गैप है। तो ऐसे में ये डिवाइडर जो है ना उसको एकदम सटके मत चलो, उसको थोड़ा डिस्टेंस रख के चलो, थोड़ा 1 या 2 फीट का डिस्टेंस रख के या उससे ज्यादा डिस्टेंस रख के चलो, और अलर्ट रख के कोई बीच में से आए तो मैं उसको बचा सकता हूँ। क्योंकि उसको तो आपकी कार दिख नहीं रही है, क्योंकि कम से कम 1.5 से 2 फीट ऊंचा डिवाइडर है, उसके छोटे छोटे बुशेस है जिसके से 3 से 3.5 फीट का एरिया कवर हो गया है। तो आपको उधर से आना दिखेगा नहीं, उधर से आप देखोगे नहीं उसको। तो कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, पेडेस्ट्रियन वहां से क्रॉस कर सकते हो, अलर्ट रहो। तो इस तरह के जो हजार है रोड के ऊपर, वो आपको ध्यान रखना ड्राइव करते हो। इससे भी एक डेंजर है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, इससे भी एक डेंजर है। देखो वो है ये अनमार्क स्पीड ब्रेकर। दिन में स्पीड ब्रेकर आपको दिखेगा, आप स्पीड कम कर लोगे। रात में अगर स्पीड ब्रेकर नहीं दिखा तो क्या करोगे? जैसे बहुत एक्सीडेंट हुए 2 व्हीलर के, कार के, 4 व्हीलर के। आप किसी अननोन रोड पे जो आप कभी भी जाए हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो वहाँ पे अलर्ट हो, गाड़ी की स्पीड को कम रखो, गाड़ी भगाओ मत। अचानक कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर आ जाएगा जिसपे कोई मार्किंग ही नहीं है, साइन होगा लेकिन आप नहीं देख पाए तो, और साइन भी मिट गया है तो ऐसे ये बहुत डेंजरस होता है अनमार्क स्पीड ब्रेकर। इसके कई फैटल एक्सीडेंट हुए हैं, इससे गाड़ी की स्पीड को कम रखो। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो स्पीड ब्रेकर है ये तो काफी ऊंचा है, ये बहुत डेंजरस है। इसपे तो सीधा गाड़ी का व्हील टूट के बाहर आ जाएगा स्पीड में आप गए। 2 व्हीलर वाला तो उछल कर उसका बैलेंस चला जाएगा। यहाँ पे राइट में जो स्पीड ब्रेकर दिया है ना वो घिस चुका है, उसके ऊपर का मार्किंग घिस चुका है। ये अनमार्क स्पीड ब्रेकर कहते हैं हम इसको। ये काफी डेंजरस है। अगर वो ऐसे रहेंगे तो दिखते आपको दूर से, ऐसे स्पीड ब्रेकर तो दूर से दिखेंगे, लेकिन ऐसे बहुत डेंजरस होते हैं। इसके बारे में अलर्ट रहो, ऑलवेज अवेयर रहो। टायर्ड रहोगे तो ड्राइविंग मत करो। टायर्ड में कभी आप फील कर रहे हो तो कभी ड्राइव मत करो। अगर आपको वहां पर आग छपकी तो खत्म, आपकी गाड़ी का कंट्रोल गया। तो उसका टायर्डनेस फील करोगे। और डॉक्टर से पहले पूछ लेना, अगर आप कोई दवाई खा रहे हो तो, कि मैं ड्राइव करने वाला तो ये दवाई खाऊं क्या नहीं, क्योंकि दवाई जिससे थोड़ा सा आपको थकान सी महसूस होगी, नींद सी आएगी आपको, या
आप वो दवाई खाने के बाद में ड्राइव नहीं कर सकोगे, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर से पहले पूछ लेना कि ये दवाई खाने के बाद ड्राइव कर सकता हूँ, तो वो आपको कहेंगे नहीं आप ड्राइव मत करो तो मत करना, या फिर वो दवाई रात में लेना जब आप सोते हो, या ड्राइविंग नहीं करोगे तब लेना। ओके, आपको कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, मार्किंग समझ में आ रही? मार्किंग ये हाँ ये सर जी सर। ओके, मैं ये बहुत कम मार्किंग है, टोटल रोड के ऊपर है ना ऐसी 87 टाइप की मार्किंग है जो मैं जानता हूँ IRC कोडिंग के हिसाब से। IRC कोडिंग मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, इसके हिसाब से इंडिया जो मार्किंग डिसाइड करता है, जो गवर्नमेंट की संस्था है जो इस मार्किंग को डिसाइड करके इसको अप्रूवल देती है, उसके हिसाब से मिनिमम 87 मार्किंग मुझे पता है, इससे भी ज्यादा होगी। और मैंने तो आपको सिर्फ यहाँ पे 3 या 4 मार्किंग बताई, बाकी सब आपको सीखनी है। ये एक लैंग्वेज है, अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं पढ़ने को आ रही, समझ में नहीं आ रही, तो आप डेंजर है, आप रास्ते के ऊपर ड्राइव करते हो, अपने आपको दूसरों को खतरे में डाल रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला ना आपको कि आप ड्राइविंग के बारे में इलिटरेट हो, बुरा मत मानना, लेकिन आप इलिटरेट हो तो आपको अपनी लिटरेसी उसमें हमको फैलानी है, आपको बढ़ानी है। आपको इसमें और भी पढ़ना है, गूगल पे पढ़ो, पूछो, बुक्स पढ़ो, या रोड पे किसी मार्किंग को देखो तो उसको जानने की कोशिश करो, तब जाके आप इसके लिए परफेक्ट बनोगे ड्राइविंग के लिए आगे जाके आने वाले भविष्य में। तो सिर्फ फाइन भर के बस जितना इंस्टॉलमेंट भरना है उतना फाइन भरना है। जी सर, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर, आपने ये जो डॉटेड लाइन बताई है ना, एक व्हाइट में और एक येलो में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब दोनों में हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डॉटेड येलो लाइन और डॉटेड व्हाइट लाइन। देखो, डॉटेड व्हाइट लाइन जो है ना, ये देखो डॉटेड व्हाइट लाइन और येलो लाइन ऑलमोस्ट सेम, कोई फर्क नहीं है दोनों में ओवरटेक कर सकते हो आप। ओके, लेकिन ये ऐसी जगह पे होती है ना डॉटेड येलो लाइन जो एकदम रिमोट प्लेसेस है, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, जहाँ पर, या फिर आपको थोड़ा अलर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको कंपल्सरी लेफ्ट में रहना है क्योंकि आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा अलर्ट करने के लिए। देखिए, आप व्हाइट लाइन देखते हो ना तो आपको उसका आदत लग जाता है, लेकिन ऐसे रोड जो काफी नैरो होते हैं, थोड़ा रिमोट प्लेस में आउट ऑफ टाउन जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा येलो लाइन बना दे आपको, और आपका ध्यान उसकी तरफ खींचने के लिए। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम, तो उसमें कोई फर्क नहीं। दोनों टू वे रहता है सर? दोनों टू वे रहता है? दोनों टू वे। यहाँ पर यहाँ पे भी टू वे है, यहाँ पे भी टू वे है, और यहाँ पे भी टू वे, सेम है, दोनों सेम, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन हाँ जी सर, तो वो जो डॉटेड व्हाइट लाइन है उसमें भी हम यू टर्न ले सकते हैं ना, जैसे डॉटेड येलो लाइन में ले सकते हैं? यस, लेकिन आने वाली गाड़ी दूर होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, आने वाली गाड़ी को देखने के बाद। अच्छा, ठीक है सर। सेफ है, बोलिए। ठीक है सर। और सर, आपने वो एक हिली एरिया वाला बताया था जिसमें कंटिन्यूस व्हाइट लाइन भी थी और डॉटेड व्हाइट लाइन भी थी, तो वो डॉटेड व्हाइट लाइन थी तो वहाँ पे हम कहाँ पे ले सकते हैं, ओवरटेक कैसे कर सकते हैं? देखो, इसमें आप लेफ्ट साइड में हो ना? हाँ सर। देखिए, इसमें आप लेफ्ट साइड में हो, आपके आगे एक मोटरसाइकिल चल रहा है तो भी आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको उसके पीछे चलना है, सेफ्टी रीजन। ठीक है। आप मैं अगर आने वाले रास्ते में हूँ, मतलब आप यहाँ से जा रहे हो, मैं आ रहा हूँ, तो मैं कहाँ से आऊंगा? राइट साइड से आऊंगा, तो मेरे तरफ डॉटेड लाइन है और मेरे आगे एक मोटरसाइकिल वाला चल रहा है, एक कार वाला चल रहा है, तो मैं उसको हॉर्न देके ओवरटेक कर सकता हूँ, लेकिन उस व्हाइट लाइन को पार नहीं कर सकता। मुझे मेरे लिए जो जगह दी गई है, मेरा जो रोड है मेरा जो हाफ है, उसी में मुझे ओवरटेक करना अलाउड है, आपको उसमें भी अलाउड नहीं है। समझे आपको? हाँ सर। हाँ, लेकिन ये व्हाइट लाइन क्रॉस नहीं कर सकते दोनों लोग, मैं भी और आप भी। आपको ओवरटेक अलाउड नहीं, मुझे ओवरटेक अलाउड है। ओके सर। हाँ जी, एक प्रेजेंटेशन में आपका डायग्राम था जिसमें एक येलो लाइन था सिंगल और एक डबल येलो था, दोनों में हम ओवरटेक तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब डबल लाइन है और येलो लाइन है, मेन डिफरेंस? नहीं ऐसे नहीं, एक में सिंगल येलो लाइन था और दूसरे डायग्राम में दो येलो लाइन था, राइट? तो हाँ, इसमें हम लोग सेम लेन में ओवरटेक कर सकते हैं, तो उसमें क्या हम लोग ओवरटेक नहीं कर सकते? नहीं, इसमें येलो लाइन रहेगा तो ओवरटेकिंग अलाउड है, देखा आपने? हाँ, बट सेम लेन, राइट? बट सेम लेन। यस
और व्हाइट लाइन रहेगा ना, व्हाइट लाइन, नो डबल येलो लाइन, डबल येलो लाइन का था ना आगे वाला। इसमें आपको ओवरटेक अलाउड नहीं है, ओके इवन आपके साइड में भी। आई मीन वो तो क्रॉस कर नहीं सकता क्योंकि डॉटेड लाइन। लेक्चर जरा ध्यान से सुनिए, सर का लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा, समझ में आएगा। क्या करते हैं, आइडिया क्या करते हैं, मैं आप अपना जो नंबर है ना, देखो ये इसका स्क्रीनशॉट निकालिए प्लीज। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो ना मोबाइल से, इसका स्क्रीनशॉट निकाले, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। या फिर इसको नोट कीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मेरा नंबर आपको मिलेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये जो पीपीटी है जो मैं आपको अभी आपके साथ देख रहा हूँ ना, ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। हेलो, जी हाँ, तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास खत्म होने के बाद ना मुझे एक व्हाट्सएप डाल दीजिए, तो मैं ये व्हाट्सएप पे ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आने वाले दिनों में मैं इसको और भी थोड़ा सही बनाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने ये बहुत जल्दबाजी में बनाया था, तो और भी इसको अच्छा बनाने की और भी थोड़ी स्लाइड बनाने की कोशिश करूंगा। अरे एक मिनट, मुझे आपको ना एक फोटो दिखाना है। कल की बात है, कल जो बेलापुर रोड के ऊपर रबड़ा से थोड़ा आगे आके हम लोग जो भी एरोली पार किया हमने, फिर हमने रबड़ा पार किया, रबड़े का तालाब पार किया सिग्नल। थोड़ा उधर आने के बाद एक फ्लायर ब्रिज है, जैसे आपके थाना में भी बहुत सारे फ्लायर ब्रिजेस है, यहाँ नवी मुंबई में भी है। तो फ्लायर ब्रिज शुरू होने से पहले जो दीवार शुरू होती है ना, उसके पहले एक मार्किंग दिया था, इसको कहते हैं चैनलाइजर, ये शेवरन हैचेस, ये चैनलाइजर कहते हैं। दिन के समय में तो दिखता है आपको कि यहाँ से दीवार शुरू है, तो इधर आप राइट में ब्रिज पे निकल जाओगे, लेफ्ट में ब्रिज के नीचे से निकल जाओगे। लेकिन कई बार एक्सपीरियंस लोग जो पिछले 8-10 साल 15 साल से ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग सीधा उस दीवार को ठोक देते हैं। अब बिलीव नहीं करोगे, एक फोटो में आपको दिखाता हूँ, बिलीव नहीं करोगे, ट्रक ड्राइवर इतना जोर से वहां पे टकराया है। मेरे भाई ने वो फोटो निकाल के मुझे भेजा, बोला आपके क्लासेस में आपको क्लाम आएगा करके। ये देखिए, ये देखो, एक ट्रक वाला सीधा जाके उस डिवाइडर के साथ टकराया, देखो दिख रहा है आपको, सीधा उस डिवाइडर, जहाँ यहाँ से ना ब्रिज शुरू हो रहा है, राइट से आप ऊपर ब्रिज के ऊपर जाएगा, नीचे से रोड पे जाओगे, तो ये रात को उसको शायद दिखा नहीं है या उसने अंदाजा नहीं लगा पाया प्रॉपर, और सीधा ठोक दिया। अगर इसकी जब कार थी ना, तो काफी फैटल एक्सीडेंट होता है, बहुत काफी फैटल। देखो पूरा बैरियर तोड़ तोड़ के आगे तक चला गया वो, और ठोक दिया उसने उस ब्रिज को। इतना डेंजरस एक्सीडेंट, उसके व्हील उखड़ गए, उसका जो आगे का एक्सल है, सोचो ट्रक का एक्सल उड़ गया, इसकी जब एक कार होता तो क्या होता। देखिए इस तरह से ये डिवाइडर पे चढ़ गया, रबड़ का एक्सल का। तो आपको भी ड्राइव तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आगे ब्रिज है तो आपको आइडर लेफ्ट या राइट में रहना है, तो देखो बीच में डिवाइडर है क्या। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 व्हाइट कलर की लाइन हुई है नीचे, यहाँ पे देखो उसने बैरियर तोड़ दिए, वो पोस्ट तोड़ के आगे था ना, वहाँ पे 2 व्हाइट कलर की लाइन है। ये व्हाइट कलर की लाइन आपको दीवार आने से पहले होती है, कम से कम 20 से 25 मीटर। तो ये आपको बता दें कि आपको लेफ्ट में रहना है या राइट में रहना है, इस लाइन के ऊपर मत चलो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर ट्रक की ऐसी हालत है तो और क्या हो सकता है, सोचिए आप। ये देखो ट्रक की हालत ऐसी है, कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, जी सर। ओके, तो आज का टॉपिक बंद करते हैं, नेक्स्ट संडे का। हाँ जी सर, सर अभी आपने जो बताया था 3+3 6 लेन्स, मतलब जो डिवाइडर के पास में 2 लाइनें, एक लेफ्ट आने वाली, एक राइट आने वाली। तो अभी हम 3 की बात करते हैं। एक साइड में सबसे लेफ्ट वाली ओवरटेकिंग के लिए, सॉरी सबसे राइट वाली ओवरटेकिंग के लिए, मिडिल में कार जाएगी और सबसे लेफ्ट साइड हेवी व्हीकल। यस, राइट, हाईवे के लिए, बराबर है। हाँ, हाईवे के लिए। तो सर इसमें जैसे अभी जैसे ये केस था जिसमें ट्रक ने आगे कर दिया, तो ये केस फिर बढ़ नहीं सकते, मतलब अगर हम कार इधर चलाते हैं मिडिल से, या तो हम कार को लेफ्ट में रखें, मतलब नहीं ना, रख सकते हैं। ये ट्रक का जो स्पीड है ना 50 या 60 होता है।
और ये लोग 50 की स्पीड में चला, अगर उसके पीछे हम चलेंगे तो हमें भी 50 स्पीड 60 चलना पड़ेगा। तो हम लोग को तो 80 का स्पीड दिया गया है, फिर हम लोग सेंटर से 80 की स्पीड में निकल जाएंगे, इसलिए इन्होंने हम लोग को 8 बीच का लेन दिया ताकि हम लोग ये ट्रैफिक में ना अटके। राइट का लेन आपको जिसको ओवरटेक करना ओवरटेक करता है, चेंज कर जाएगा उसके लिए। समझ गया सर। एक और सवाल था, अभी ये 3+3 था, अगर 2+2 होता है तो फिर क्या होगा उसमें सॉल्यूशन? 2+2 होगा, वो लेफ्ट का हेवी वाले के लिए छोड़ दो और आप राइट में। ओके ठीक है। मतलब सर 2+2 में कोई ओवरटेक नहीं कर पाएगा, राइट सर? मतलब एक कार लेफ्ट लेन ऑलरेडी हेवी व्हीकल ने ले लिया है। आपको उसके पीछे ही चलना है, तो आपको चांस नहीं कोई ओवरटेक। अच्छा हेलो ठीक है। एक डाउट था। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने ट्रैफिक सिस्टम में बताया था, तो जब स्टॉप लाइन से पहले वो कंटिन्यूस लाइन कितने टाइम पहले आ जाती है, मतलब कितनी देर, कितना लंबा वो कंटिन्यूस लाइन होता है? ऑलमोस्ट 2 से 3 2 गाड़ी बैठता है, मिनिमम 2 गाड़ी बैठेगा उतना रहता है। अच्छा ठीक है सर। मतलब क्योंकि 8 से 10 मीटर, क्योंकि एक गाड़ी की लंबाई 4 मीटर, तो 8 से 10 मीटर। हाँ इतना रहेगा। ठीक है। हेलो हाँ जी। हाँ सर, इसका कुछ बुक्स अवेलेबल है क्या, इस साइनेजेस ट्रैफिक रूल्स के बारे में? बुक्स नहीं, लेकिन आप गूगल पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये सारी बात। बुक्स तो अवेलेबल नहीं है उसका, तो गूगल पे मिलेगा। मार्केट तो आपको फिर वो काफी है, वो जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह जो करते हैं ना, उन लोग का पूछोगे तो बताएंगे, उनका एक सिलेबस है मार्केट में। सिविल इंजीनियरिंग का कोई आपका होगा अच्छा में, तो उसको पूछो जिसने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री किया है, उसका सिलेबस। हेलो हाँ आवाज सर ब्रेक ये सिविल इंजीनियरिंग का कोई है आपके कांटेक्ट में, तो उसको पूछिए। ओके सर। नेक्स्ट क्लास सैटरडे। हाँ मिलेगा, मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। हेलो सर आपने और हाँ मैं मुझे व्हाट्सएप वाला जिसमें आप हर एक दिन चार्ज वही मैं यस मैं रोज एक चार्ज हूँ, लेकिन आज होगा कि आपको रिप्लाई नहीं है कंपलसरी, तो आवाज नहीं आ रहा सर आपको करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो थोड़ा सिस्टम। हाँ देखिए, हेलो अगर आ रही है आवाज तो मैं बनाऊंगा ना, मेरा नंबर तो यहाँ पे है, लेकिन रिक्वेस्ट होगा कि कंपलसरी आपको एक ही टास्क पर डे, लेकिन और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये नहीं होगा उसको। ओनली रिलेटेड टू ड्राइविंग एंड ट्रैफिक एजुकेशन। ओके ठीक है, मैं बना ग्रुप के लिए भी आपको हम व्हाट्सएप कर दें सर, उसके लिए भी चलेगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, लॉग आउट कीजिए प्लीज। थैंक यू।